हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैं आज इस वीडियो में आप लोगों का एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट, काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होगा, सभी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोलूँगा। तो आप लोग ये वीडियो स्किप ना करके 1.5x लगा के देख लेना, ताकि सारा चीज़ें आप लोगों को मालूम पड़ जाए कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगा। एंड आप लोगों का ये काउंसलिंग एयू सेट का थोड़ा अलग होता है, क्योंकि अदर्स जितने भी कोर्सेस है उनसे थोड़ा अलग से काउंसलिंग वगैरह प्रोसेस है। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगता है तो आप लोग ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, यदि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आप लोगों को आगे की अपडेट वगैरह के लिए यदि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया है, ताकि आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर पाओगे। एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो दोनों का लिंक। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात तो क्या है, रिजल्ट डेट। देखो, आप लोगों का एग्जाम हुआ 5th एंड 6th जुलाई को। एंड रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी आप लोग लगभग 25 जुलाई से लेके 30 जुलाई, या ऐसे ही मतलब एंड ऑफ जुलाई तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि ये सीबीटी मोड में एग्जाम हुआ है। आप लोगों ने सीबीटी मोड में एग्जाम दिया है। एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम का जो मोड होता है सीबीटी मोड, जिसमें आप लोगों का इतना ओएमआर शीट वगैरह स्कैन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता, तो इतना टाइम नहीं लगता है। एसएसविचएस का जितने भी एग्जाम होते हैं वहाँ पे ओएमआर शीट वगैरह आना पड़ता है, एंड जो भी है स्कैन वगैरह होके आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश होता है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। पर एयू सेट कंप्यूटर पे हो जाता है, तो इतना टाइम लगने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बहुत जल्दी पब्लिश हो जाता है। लास्ट ईयर भी हुआ था, इतना टाइम नहीं लिया गया था। तो इस बार भी ऐसा ही होने वाला है, इतना टाइम तो नहीं लेंगे मेरे हिसाब से लग रहा है। तो पहली बात तो क्या है, आप लोगों का एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो लास्ट वीक ऑफ जुलाई। एंड काउंसलिंग प्रोसेस आप लोगों का अगस्त से ही शुरू हो जाएगा, अगस्त मिड या बोल सकते हो अगस्त के एंड तक आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस एयू सेट का स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आप लोगों का वेटनरी कोर्सेज, फिशरी, बीएससी एग्रीकल्चर जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे आप लोग जा पाओगे एडमिशन लेने के लिए। एंड काउंसलिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। अभी आते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में, काउंसलिंग प्रोसेस कैसा होता है, एंड उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। काउंसलिंग एयू सेट का थोड़ा डिफरेंट है अदर कोर्सेज से, मतलब अदर लाइक पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग एंड बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो उनसे थोड़ा अलग है। पहला चीज़ क्या है, आप लोगों का काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आएगा, उसमें मेंशन रहेगा एयू सेट का जो भी काउंसलिंग नोटिफिकेशन आता है वो सारा चीज़ें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोरहाट का वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों का मिल जाएगा। एंड मैं वैसे भी आप लोगों को वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा, डोंट वरी, जब भी अपडेट वगैरह आएगा। तो काउंसलिंग के लिए रैंक वाइज बुलाया जाएगा, कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, जिसमें पूरा कैटेगरी सिस्टम जितने भी है कैटेगरी उनका सीट मैट्रिक्स बताएंगे। एंड दूसरी बात है, एक मेरिट लिस्ट निकलेगा काउंसलिंग से, नोटिफिकेशन से पहले आप लोग का एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, वहाँ पे आप लोग देख पाओगे। एंड आप लोग का काउंसलिंग में जो बुलाया जाएगा वहाँ पे रैंक वाइज मेंशन किया जाएगा कि इस कैटेगरी के स्टूडेंट इतना रैंक तक आप लोग काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसमें एक ट्विस्ट है कि आप लोगों को बुलाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि जो रैंक तक बुलाया गया है उसी रैंक तक सबको सीट मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको सीट नहीं मिलता है। काउंसलिंग में बुलाने का मतलब ये नहीं होता है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो आपको सीट मिल जाएगा। पीछे वाले जितने भी रैंक वाले कैंडिडेट्स रहेंगे, लाइक 200 रैंक तक बुलाया गया तो 198 199 वाला कैंडिडेट्स को सीट ना मिलने का भी चांसेस होता है। ओके, तो यही बात है, क्योंकि सीट अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट राउंड में एयू सेट का बहुत हाई कट ऑफ जाता है, क्योंकि सब रिजर्व रहते हैं सीट वगैरह। एंड जब सेकंड राउंड थर्ड राउंड मॉप अप तक चला जाता है तो जितने भी रिजर्वेशन वाला रैंक जो सीट से होता है रिजर्व वाला, वो सारा सीट जनरल पे चला जाता है, तो उसके वजह से जनरल का कट ऑफ डाउन जाता है। पर आप लोगों का फर्स्ट राउंड काउंसलिंग एंड सेकंड राउंड में थोड़ा कट ऑफ हाई रहता है, बाद में कम हो जाता है। तो आप लोगों को मोटा मोटी आप लोग क्या आएगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोगों को काउंसलिंग नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग करना पड़ेगा, वहाँ पे खुद जाके जोरहाट पे जाना पड़ेगा सबको। एंड यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। डेट ऐसा रहेगा कि सुबह बुलाएंगे एंड दोपहर को भी बुलाएंगे, डेट मेंशन रहेगा, टाइम मेंशन रहेगा। ऐसा होगा काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग में आपको जाना पड़ेगा, खुद स्टूडेंट खुद जाना पड़ेगा, दूसरा कोई भी जाएगा तो अलाउ नहीं होगा, कुछ भी आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा, खुद जाना पड़ेगा। उसके बाद काउंसलिंग करने के बाद उसी दिन को ही आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। क्या बोला मैंने, जब काउंसलिंग होगा उसी दिन को ही आप लोगों को एडमिशन लेना होगा, उसी दिन आप लोगों को एडमिशन का फी देना होगा। लाइक बीएससी जितने भी सीट होंगे वहाँ पे आप लोगों को 34,650 रुपीज देना पड़ेगा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। इस बार चेंजेस भी हो सकता है,
नहीं होगा, मेरे हिसाब से लग रहा है। मैं फी के बारे में बताऊंगा, एक्चुअली नहीं हुआ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो दिया गया है 34,650 रुपीज, वेटनरी के लिए लगभग 50K लगेगा। वैसा ही चीजें है। फी के बारे में मैं आगे एक वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों का 35 के मान के चलो कि बीएससी कोर्सेज के लिए, 50,000 आप लोग मान के चलो कि वेटनरी कोर्सेज के लिए। उसी दिन ही आप लोगों को पेमेंट करके आप लोग उसी दिन एडमिशन लेना पड़ेगा। आप लोगों का इसमें वेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। लाइक बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, फार्मेसी के लिए आप लोगों का पहले क्या होता है, काउंसलिंग होता है, उसके बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट निकलता है, उसके बाद जाके एडमिशन होता है। पर एयू सेट में ऐसा नहीं है। काउंसलिंग जिस दिन होगा उसी दिन आप लोग को पता भी चलेगा कि सीट मिला है कि नहीं, एंड उसी दिन को ही आप लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा। ओके, तो एडमिशन से जाने से पहले आप लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। एंड आप लोगों का एक चीज और बोलना चाहूंगा, एडमिशन के बाद में आप लोगों का कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे, मैं बताऊंगा आगे। तो पहली बात तो क्या है, एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग क्या क्या चीजें आप लोगों को पहले रेडी करके रखना है वो सुन लो। उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, काउंसलिंग के लिए आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, तो मेरी तरफ से आप लोगों को गाइडेंस मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को ये हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो सिर्फ 99 रुपीज़ का है, जिससे आप लोगों को पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी एंड आप लोगों का एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए, काउंसलिंग के लिए पूरा गाइड किया जाएगा। यह एक व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को ऐड किया जाएगा, जिसमें 10 से 15 लोग रहेंगे। ग्रुप ऑल टाइम ओपन रहेगा। मेंटोरशिप सेशंस भी रहेगा, जहाँ पे आप लोग बातें वगैरह कर पाओगे। मैं कुछ मेंटरशिप सेशंस रहूंगा जहाँ पे आप लोग आके आप लोग मुझसे भी बातें कर पाओगे, डोंट वरी। एंड सेशंस रहूंगा, ऐसा नहीं कि कॉल पे बात करूंगा, कॉल पे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। मेंटरशिप सेशंस रहेगा, वहाँ पे आके आप लोग बात कर पाओगे। गूगल मीट सेशंस रहेगा या व्हाट्सएप में डायरेक्टली कॉल भी हो सकता है। वो सारा आगे की प्रोसेस है, पर आप लोगों को मेंटरशिप मिलेगा, काउंसलिंग गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर अपडेट रहेगा सब कुछ। तो आप लोग 99 रुपीज़ में ये बाय कर सकते हो। जो स्क्रीन पे सारा चीज़ है वो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग डीएम करके आप लोग पे करके ज्वाइन कर सकते हो। अभी आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीजें हैं। पहली बात तो नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नंबर 1 एक्नॉलेजमेंट शीट, जो आप लोगों का अप्लाई किए हो, अप्लाई के बाद आप लोगों का एक्नॉलेजमेंट जो रिसीप्ट निकला था वो आपको चाहिए। नंबर 2 रहेगा आप लोगों का स्कोर कार्ड रहेगा। नंबर 3 क्या रहेगा, HSLC का मार्कशीट, HSLC का एडमिट कार्ड एंड HSLC का पास सर्टिफिकेट। तीनों चीजें चाहिए होगा, क्लास 10th का एंड क्लास 12 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड। मतलब क्लास 10 एंड 12 का पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड एडमिट कार्ड, ये 3 चीजें चाहिए क्लास 10 एंड 12 का। एंड यहाँ पे सीबीएसई वालों का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दो दो अलग नहीं होता, उन लोगों को एक ही होता है, तो आप लोगों के लिए एक ही है। एंड सीबीएसई वाले कैंडिडेट्स का माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा एडमिशन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग भी। आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। पर असम के जितने भी है आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट की कोई जरूरत अभी नहीं है फिलहाल, बाद में एडमिशन के बाद आप लोगों को जरूरत पड़ेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आते हैं पीआरसी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पीआरसी, परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। ये नहीं होगा तो आप लोगों को सीट ही नहीं मिलेगा, आप लोग घूम के आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। आप लोगों को पीआरसी नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। एज प्रूफ के लिए लाइक आधार कार्ड, आप लोग पैन कार्ड यूज कर सकते हो, या तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। उसके साथ आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट है वो। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एयू फॉर्मेट में, मैं आगे बताऊंगा, रुको। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए एयू फॉर्मेट में। गैप सर्टिफिकेट, यदि आप लोगों ने गैप्स लिए हैं तो आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वो भी एयू फॉर्मेट में, कोर्ट से लाने से नहीं होगा, मैं आगे बताऊंगा, रुको। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा 8 कॉपी। एंड कैश पेमेंट नहीं होगा, वहां पे आप लोगों का कार्ड यूपीआई वगैरह होगा, आप लोगों का कैश पेमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों को स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है या ये 13 जो भी है ये आप लोगों को चाहिए होगा। एंड आप लोग क्या करना है, यहाँ पे एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, गैप सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट्स ने 12th दिया था उसके बाद 1 साल 2 साल गैप लिए हो, तो आप लोगों को वो गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। आप लोगों को स्क्रीन पे जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा गैप सर्टिफिकेट का, वो आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है, लोकल पुलिस स्टेशन में जाके वहां से आप लोगों को साइन वगैरह लाना पड़ेगा, वहां से आप लोगों का गैप सर्टिफिकेट बन जाएगा। आप लोग कोर्ट से लाओगे तो नहीं होगा, वो एयू फॉर्मेट में ही चाहिए। दूसरा चीज क्या है, आप लोगों का जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो एयू फॉर्मेट में दिया गया है, आप लोगों का स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। वो आप लोगों का गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल से या गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल से जाके आप लोगों को वो फिल करवा के आप लोगों को वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। तो यही चीजें हैं, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, आप लोगों का एयू फॉर्मेट का गैप सर्टिफिकेट एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। दूसरा क्या है, पीआरसी, परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं होगा तो आप लोग एडमिशन भी नहीं मिलेगा। एंड यदि आप लोग किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी हो तो ओबीसी एनसीएल बनवाना पड़ेगा, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो नया वाला बनवाना पड़ेगा, 2025-26 वाला वैलिडिटी वाला आप लोगों को चाहिए होगा ईडब्ल्यूएस। एंड यदि आप लोग
ओबीसी का टीजीएल एक्स टीजीएल स्पोर्ट्स कोटा, जो भी फ्रीडम कोटा जितने भी है वो आप लोग उन सब का आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, वरना आप लोगों को सीट नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। व्हाट्सएप में डीएम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ जाता है तो आप लोग रिप्लाई करना मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो, या वीडियो की कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछना है किसी भी वीडियो में बस आप लोग जाके टाइप कर देना कि ये क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को जितना हो पाए मैं तुरंत रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी आप लोगों को डाउट्स रहता है तो मैं लाइव सेशंस भी लूंगा, डोंट वरी। एंड आप लोगों को आगे की चीज़ें भी, जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस रिलेटेड सभी चीज़ आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एंड हमारा मेंटरशिप सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, मेंटरशिप प्रोग्राम भी जो गाइडेंस है काउंसलिंग के लिए मैं कर रहा हूँ वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज़ में। यदि आप लोगों को खरीदना है तो खरीद सकते हो, ऐसी बात नहीं कि खरीदना जरूरी है। वैसे भी आप लोगों को फ्री में तो वैसे भी चीज़ें मिलेगा, वेबसाइट में मिलेगा, खुद देख पाओगे, तो इतना कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड वही चीज़ें हैं। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर कुछ नहीं आप लोग सलाह हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू सून।